चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। मैं बीजेपी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट मनोज सोनकर को जितवा लिया था और उसमें मदद की थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनका नाम था अनिल मसीह। इसको लेकर के सुनवाई हुई थी और जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी और आज जब तारीखी फैसला सुनाने का वक्त आया तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मौजूद प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को जबरदस्त फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपने झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आइए आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जानबूझकर मत पत्रों को खराब किया है। अनिल मसीह ने कोर्ट में झूठ बोला है। मसीह ने कोर्ट में गलत बयानी की है। अनिल मसीह ने नियमों के खिलाफ काम किया है। आपने चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मत पत्रों को मंगवाया था, खुद देखा और अनिल मसीह की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मत पत्र जो हमने डॉट्स लगाए हैं वो खराब मत पत्रों पर डॉट्स लगाए थे, लेकिन ये सभी मत पत्र तो बिल्कुल सही हैं और ये एक तरीके से प्रमाणित करता है कि आप अपनी बातों में सही नहीं हैं, यानी आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद अनिल मसीह वहां पर मौजूद सकमका के गए, क्योंकि हमने वो पूरी कार्रवाई देखी है जो सुप्रीम कोर्ट उनके यानी अनिल मसीह के आचरण पर टिप्पणी कर रहा था। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे वो बहुत ही कड़े लहजे में अनिल मसीह को फटकार लगा रहे थे और वो साफ साफ कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, इस मामले में आप नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। आपको एक मौका दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपने आप को करेक्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आए। आपने यहाँ पर आकर के कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, यानी कमोबेश इस लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत की है और एक तरीके से अनिल मसीह का जो चेहरा था वो देखने के लायक था सुप्रीम कोर्ट में। वो बिल्कुल ऐसे मुजरिम की तरीके से सर झुकाए खड़े हुए थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे लेकिन वो हकला जा रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे। बस उन्हें एविडेंस की ज़रूरत होती थी और जब ये एविडेंस सारे उनके पास आ गए तो उन्होंने पूरी तरीके से अनिल मसीह की बखिया उधेड़ कर रख दी। आपको बता दें दोस्तों कि अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 3 हफ्ते का समय दिया जाता है, आप इस पर जवाब दाखिल करें और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि 3 हफ्ते में बताइए कि आपने ये तमाम चीज़ें क्यों की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को हाई कोर्ट की तरफ भेज दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि बीते 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो साझा कैंडिडेट थे मेयर के, उनका नाम था कुलदीप कुमार। तो कुलदीप कुमार को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसी अफसर ने, जिसका नाम अनिल मसीह है, इसी ने 8 मत पत्रों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खराब कर दिया था, जिसकी वजह से जो 36 वोट थे उसको अगर आधा करेंगे और उसकी मेजोरिटी में लाएंगे तो 19 मेजोरिटी में बनता है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल मिलाकर के 20 बनते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 13 थे, कांग्रेस के 7 थे, तो मिलाकर के 20 बनते थे। लेकिन जब 8 मतपत्र खराब कर दिए गए तो सिर्फ 12 रह गए और इस तरीके से वो जो आंकड़ा था वो कम हो गया, यानी बहुमत का, और आसानी के साथ बीजेपी 16 वोटों के साथ अपने मेयर मनोज सोनकर को जिताने में कामयाब हो गई और मनोज सोनकर जीतते ही फौरन कुर्सी पर जाके बैठ गए। लोगों ने 2 उंगली यानी विजय की विक्ट्री दिखाई। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जब ये पूरा मामला पहुंचा तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का लहजा बहुत सख्त था, लेकिन आखिरकार आज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि ये जो पूरी कार्रवाई थी इलेक्शन की उसको हम रद्द नहीं करते हैं, बल्कि जो बीजेपी के मेयर कैंडिडेट जिताए गए थे उनको हम हटाते हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको हम मेयर की कुर्सी पर बैठाते हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो ये एक तारीखी फैसला है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद अब बीजेपी की तरफ चले गए हैं, यानी आम आदमी पार्टी के कुल 13 पार्षद थे, अब वो 10 ही बचे हैं। कांग्रेस के 7 हैं, तो कुल मिलाकर के 10 7 17 हो जाता है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 19 है और बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा 19 पहुंच गया है, क्योंकि पहले ही से बीजेपी के पास 16 वोट थे और अगर 3 पार्षद और वोट देंगे तो कुल 19 वोट बन जाएंगे और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट की बात करें तो वो केवल और केवल 17 वोटों के साथ हार जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बीजेपी लाजमी तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और कहेगी आपके पास बहुमत नहीं है, आप बहुमत सिद्ध कीजिए, तब आप मेयर पद पर बने रह सकते हैं। और अगर बीजेपी कुलदीप कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई तो लाजमी तौर पर कुलदीप कुमार मेयर के पद से
हट जाएंगे क्योंकि वो अल्पमत में आ जाएंगे। तो ये तो खैर बाद का मामला है, लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को ज़बरदस्त फटकार लगाई और उनको झूठा बताया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अनिल मसीह केवल एक मोहरा है और बड़ी मछली कोई और है? तो ये तो बाद में पता चलेगा जब जैसी जैसी जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है कि अनिल मसीह केवल उस पूरे मामले में तो नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा हाथ ज़रूर है, लेकिन अभी ये पूरा जांच का विषय है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लोग और पूछ रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से बीजेपी की फजीहत हुई है, ऐसी सूरत में क्या इंडिया गठबंधन को कुछ बूस्ट मिलेगा, कुछ ताकत मिलेगी और उस एजेंडे को वो इंडिया गठबंधन भुनाने में कामयाब हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभी भी इस सवाल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिया गठबंधन खोता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलायंस का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन अपने अपने कैंडिडेट्स अलग अलग उतारेंगे। इसी तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर अलायंस का हिस्सा वो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपनी अलग कैंडिडेट उतारेंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव के साथ अभी कोई बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बन पा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के बारे में अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन ने बहुत कुछ बीजेपी के लिए डैमेज कर दिया है और अनिल मसीह के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी ये है कि अब वो 3 हफ्ते के बाद अपने जवाब में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो झूठ बोल चुके हैं। अब उन्हें बताना होगा कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला, किसके कहने पर बोला, और जिसके कहने पर बोला अगर उसका नाम सामने आ जाएगा तब फिर एक बार हंगामा मचना तय है। दोस्तों यहाँ पर एक अनिल मसीह, लेकिन इसी के पैरेलल पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी देश, वहाँ पर भी एक अनिल मसीह था। उसका नाम दरअसल लियाकत अली छट्टा था, लेकिन कमोबेश अनिल मसीह जैसा ही काम किया था। लेकिन उस बंदे के हिम्मत और करेज को दाद दीजिए कि उस बंदे ने गलत तो किया, बेईमानी तो कराई। रावलपिंडी डिवीजन का वो इलेक्शन कमिश्नर था, उसने 13 के 13 हारे हुए एमएनएस को जितवा दिया और जो इमरान खान के समर्थित जो लोग जीत रहे थे उनको हरवा दिया। लेकिन बाद में उसने 17 फरवरी को आकर के कन्फेस किया और अपना जुर्म कबूल किया कि हमने ये सब कुछ किया है, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और कानून मुझे जो सज़ा देगा वो हमें मंजूर होगा। तो उस अनिल मसीह यानी लियाकत अली छट्टा उर्फ अनिल मसीह ने पाकिस्तान में अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, क्योंकि उसका ज़मीर और उसका ईमान जाग गया था। लेकिन यहाँ पर एक अनिल मसीह है, इसका ना ज़मीर जागा बल्कि ये झूठ पे झूठ बोलता रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में भी जा करके इसने अपना झूठ वाला गर्दान नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को देखा और अनिल मसीह पर पूरी गाज गिरा दी। लेकिन अनिल मसीह किसके कहने पर कर रहा है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे दोस्तों इस पूरे प्रकरण में और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और अनिल मसीह के इस पूरे एक्शन पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस जैसे कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर बनाकर देते रहते हैं।